गन्ना पेमेंट जो है वो पूरा सरकार के हाथ में नहीं है, प्राइवेट फैक्ट्री है, उनकी अपनी समस्याएं ऊपर तक जाते हैं, जो उनकी अपनी फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव की है, निगम की, उनका हस्तक्षेप प्रधानमंत्री के खिलाफ आप जो है आर्मी जारी करेंगे, उस पर वो करेंगे, लेकिन आप ये नहीं करते, किसान सच्चाई की लड़ाई पेमेंट करते या सरकार अपने खाते में पेमेंट करते हैं, वो सिर्फ कोऑपरेटिव के निगम की टैक्स होगी, किसान सच्चाई की लड़ाई काउंट कर सकते हैं, लेकिन किसान कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि अन्य चीज जो किसानों की कमियां हैं जिसकी किसान बराबर 6 वर्ष से ये अहम समस्या किसान की लुटाई जो है के सही दाम नहीं मिल पाते। बिल्कुल जयवीर, आवाज नहीं आ पा रही हम तक। आप जो किसान नेता है उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही। कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, बिल्कुल कुलदीप, आपके आसपास किसान है, जरा उनसे बात करिए, उनका क्या कहना है इस पर? गुरु नानक मौका मिला अपने आप के नाल अपनी विद्वता के नाल बहुत लोग अभी बोलने के लिए कतरा रहे हैं। भाई कान सिंह साहबा जी लिखते ने दादाजी साहब। कुलदीप, आपके आसपास जो किसान मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? आज और सरकार ने और रुचि थी किस तरह ध्यान दे रहे जी आपने सुना यहाँ किसानों के साथ तौर पे कह रहे हैं कि गारंटी बिल्कुल हमारे साथ मुकेश सोलंकी भी किसान नेता जुड़े हुए हैं। मुकेश, अभी हम लोग सुन रहे थे राकेश टिकैत को, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आंदोलन का ही ताकत थी, ये आंदोलन की ही ताकत थी कि सरकार ने आंदोलन वापस लिया है और अभी एमएसपी पे गारंटी चाहिए हमें। जो पशु एक्ट आ रहा है उस पे गारंटी चाहिए कि वो नहीं आएगा। जो सीड लॉ की बात कर रही है उसको हटाने की भी बात कही है कि अगर ये आंदोलन ना होता तो शायद बीज कानून भी आ चुका होता कि किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये डिसाइड कंपनियां करती। जी जी नहीं, ये तो देखो टिकैत साहब ने जो बात कही है कि ये आंदोलन की ही जीत है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि सरकार ने कोई कदम उठाया है किसान हित के लिए और आगे जो भी किसानों के मुद्दे हैं तो उन पर भी सरकार विचार करे। जैसे अभी ये एक विद्युत संशोधन अधिनियम जो आ रहा है 2020 के नाम से, वो भी एक तरीके से किसान मजदूर का शोषण के लिए ही वो कानून बनाया गया है और उसमें कॉमर्शियल मीटर लगाने पड़ेंगे जिनके ट्यूबवेल नलकूप हैं सिंचाई के लिए, जो भी उन्होंने साधन बना रखे हैं उनके लिए। तो जो किसान की जो एमएसपी है, अब इतना कम जो रेट मिल रहा है किसान को उसकी उपज का, तो उसमें से वो कैसे उस बिजली को मतलब खरीद पाएगा, कैसे वो अपनी फसल की सिंचाई कर पाएगा। लगातार खाद और उन पे उस पे सब्सिडी उनको खत्म कर रही है गवर्नमेंट, तो उर्वरक कहां से लाएगा जिससे वो फसल सही हो, उसकी कॉस्ट में कमी आए। अगर कॉस्ट में कमी नहीं आएगी तो किसान की तो उसी तरह के शोषण हो जाएगा, उसी तरीके से उसकी दिशा में क्या अंतर आएगा जी। उसको आजीविका चलाना आज की डेट में किसान को भारी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अभी जो और कानून आने की बात किसान कह रहे हैं कि अगर ये किसान आएंगे तो भी शोषण होगा हमारा। इस पर भी देखना होगा सरकार इसका क्या रुख करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। भरत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमान जो और भी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे जय किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, उसमें किसान बिल को वापस लेने की बात कही। उसका राकेश टिकैत ने कहा ये किसानों की जीत है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है और यह समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन में बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील की। किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से